नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पैंक्रियास के बारे में। हमारे स्वास्थ्य का वो अनदेखा हीरो। मतलब हमारे शरीर के अंदर ना एक ऐसा गुमनाम हीरो है जो चुपचाप दिन रात हमारी सेहत की देखभाल करता रहता है, पर हम उसे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज उसी हीरो यानी कि हमारे पैंक्रियास की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये है कौन? हमारे शरीर का ये साइलेंट गार्डियन? कौन सा है वो अंग जो बिना थके हमारे लिए काम करता रहता है और हम उसकी परवाह तभी करते हैं जब बात सच में बिगड़ जाती है। तो ये हीरो है हमारा पैंक्रियास। देखिए, एक स्वस्थ पैंक्रियास हमें एनर्जी देता है, हमें जिंदा रखता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर ये बीमार पड़ जाए तो यही पैंक्रियास हमारे शरीर में ना कई बड़ी बड़ी परेशानियों की जड़ बन सकता है। तो अब समझना ये है कि हमारे इस हीरो के दुश्मन कौन है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इसे खतरे में डालती हैं। चलिए पता लगाते हैं। देखिए, जब भी पैंक्रियास मुश्किल में होता है ना, तो हमारा शरीर मदद के लिए पुकारता है। वो हमें संकेत देता है, जैसे पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होना, या बिना किसी वजह के वजन का अचानक से गिरना, या फिर हद से ज्यादा थकान महसूस होना। इन्हें सिर्फ लक्षण मत समझिए, ये असल में हमारे शरीर की तरफ से दी गई चेतावनियां हैं। और वो कौन सी आदतें हैं जो इसे कमजोर बनाती हैं? लिस्ट में सबसे ऊपर है बहुत ज्यादा मीठा खाना, फिर शराब, स्मोकिंग और हाँ, लगातार बना रहने वाला स्ट्रेस। ये 4 दुश्मन हैं जो धीरे धीरे हमारे इस हीरो की सारी ताकत छीन लेते हैं। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, उम्मीद है हम अपने इस हीरो को बचा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि वो तरीके क्या हैं जिनसे हम इसे सेफ रख सकते हैं। और पता है, समाधान बहुत ही आसान है। जंक फूड और चीनी की जगह एक बैलेंस्ड फाइबर रिच डाइट, सुस्ती की जगह रोज बस 30 मिनट की वॉक, और स्ट्रेस की जगह योग और प्राणायाम से मन की शांति। ये छोटे छोटे बदलाव ही हैं जो हमारे पैंक्रियास को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। तो देखा, एक हेल्दी पैंक्रियास का रास्ता सिर्फ 3 कदमों का है। पहला, सही खानपान। दूसरा, एक एक्टिव लाइफस्टाइल। और तीसरा, स्ट्रेस को मैनेज करना। बस ये 3 कदम। चलिए पहले कदम की बात करते हैं। अपनी प्लेट को ना एक इंद्रधनुष की तरह समझिए। फल, सब्जियां और साबुत अनाज, मतलब फाइबर से भरपूर चीजें, ये सब पैंक्रियास की सबसे अच्छी दोस्त हैं। और हाँ, चीनी और जंक फूड से दूरी बनाना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आता है दूसरा कदम, शरीर को एक्टिव रखना। रोजाना सिर्फ 30 मिनट की सैर और खूब सारा पानी। ये छोटी सी आदत है, लेकिन ये मेटाबॉलिज्म को एकदम दुरुस्त रखती है और हमारे पैंक्रियास पर से बोझ भी कम करती है। और तीसरा, लेकिन उतना ही जरूरी कदम, अपने मन का भी ख्याल रखना। जब हम योग और प्राणायाम जैसी एक्टिविटीज से मन को शांत करते हैं ना, तो हमारा शरीर भी अंदर से हील करता है और इसका सीधा सीधा असर हमारे पैंक्रियास पर पड़ता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी संदेश की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसी बात जो हम सबको याद रखनी चाहिए। लेकिन इन सब से बढ़कर एक चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो शायद हमारे सोचने का नजरिया ही बदल दे। और वो ये है कि डायबिटीज सिर्फ शुगर की बीमारी नहीं, ये पैनक्रियास की चेतावनी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जब भी हम डायबिटीज के बारे में सोचते हैं तो हमें असल में अपने पैनक्रियास की सेहत के बारे में सोचना चाहिए। ये वो अलार्म है जो हमारा पैनक्रियास बजा रहा है, हमें जगाने के लिए। तो आखिर में सवाल बस एक ही उठता है, क्या हम अपने शरीर के इस गुमनाम हीरो की उतनी परवाह कर रहे हैं जितनी वो हमारी करता है? इसका जवाब कहीं और नहीं, हमारी अपनी आदतों में ही छिपा है।